साल 2005 था। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर इलाहाबाद अब प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। लाखों लोग गंगा के तट पर इकट्ठा थे। धार्मिक उन्माद, घंटियों की आवाज और भीड़ का शोर हर तरफ फैला हुआ था। इसी भीड़ में एक 12 साल की मासूम लड़की, नाम था आरुषि, अपनी मां सरला देवी के साथ आई थी। सरला एक गरीब विधवा थी जो गांव में मजदूरी करके गुजारा करती थी। पति की मौत के बाद आरुषि ही उसकी दुनिया थी। वे दोनों मेला घूमने आए थे। सरला को उम्मीद थी कि गंगा स्नान से उनके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आरुषि उत्साहित थी। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी जो उसकी मां ने सिलाई थी। मां, वो गुब्बारे वाली दुकान देखो, आरुषि ने उंगली से इशारा किया। सरला ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन हाथ मत छोड़ना, भीड़ बहुत है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक जोरदार धक्का लगा। कोई भजन मंडली गुजर रही थी और लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। सरला का हाथ आरुषि से छूट गया। आरुषि, आरुषि, सरला चीखी, लेकिन शोर में उसकी आवाज दब गई। आरुषि घबरा गई। वह इधर-उधर देखने लगी, लेकिन मां कहीं नजर नहीं आ रही थी। आंसू बहते हुए वह भीड़ में भटकती रही। घंटों बीत गए। पुलिस स्टेशन में सरला ने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुंभ मेले में हर साल हजारों लोग खो जाते थे। पुलिस ने फोटो लिया, लेकिन जांच ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। सरला रो रो कर बेहाल हो गई। वह हर दिन मेला में घूमती, लेकिन आरुषि नहीं मिली। इधर आरुषि थककर एक मंदिर के पास बैठ गई। रात हो चुकी थी। एक बुजुर्ग दंपति, डॉक्टर राजेश और उनकी पत्नी अनीता, जो मेला घूमने आए थे, ने उसे देखा। वे दिल्ली से थे, अमीर परिवार से कोई संतान नहीं थी। आरुषि की मासूमियत और आंसुओं ने उनका दिल पिघला दिया। बेटा, क्या हुआ? माँ पापा कहाँ हैं? अनीता ने पूछा। आरुषि ने रोते हुए सब बता दिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब कोई ट्रेस नहीं मिला तो उन्होंने फैसला किया कि वे आरुषि को अपने साथ ले जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्होंने उसे गोद ले लिया। सरला को इसकी खबर नहीं लगी। वह गांव लौट आई, लेकिन उसका जीवन टूट चुका था। वह हर दिन आरुषि की याद में जीती और धीरे धीरे गरीबी ने उसे भिखारी बना दिया। दिल्ली पहुंचकर आरुषि का नाम बदलकर आरुषि शर्मा रख दिया गया। डॉक्टर राजेश एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे और अनीता एक स्कूल टीचर। उन्होंने आरुषि को प्यार से पाला। शुरुआत में आरुषि उदास रहती, रातों को मां की याद में रोती। मुझे मेरी असली मां चाहिए, वह कहती। लेकिन समय के साथ नए माता पिता का प्यार उसे भुलाने लगा। वे उसे दिल्ली के स्कूल में भेजते। आरुषि पढ़ाई में तेज थी, क्लास में हमेशा टॉप करती। लेकिन अंदर ही अंदर एक सस्पेंस था। उसे लगता था कि उसकी असली मां कहीं जीवित है। सपनों में वह मेला देखती, भीड़ में खो जाना याद आता। स्कूल में एक दिन एक सहेली ने पूछा, तुम्हारे असली माता पिता कहाँ हैं? आरुषि ने झिझकते हुए बताया। सहेली ने हंसकर कहा, शायद वो तुझे ढूंढ रही होंगी। इस बात ने आरुषि के मन में एक बीज बो दिया। वह चुपके से इंटरनेट पर कुंभ मेले के खोए लोगों के बारे में सर्च करती, लेकिन कुछ नहीं मिलता। राजेश और अनीता ने उसे कभी झूठ नहीं बोला। वे कहते, हम तुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम तेरे परिवार हैं। आरुषि ने ग्रेजुएशन किया, फिर आईएएस की तैयारी शुरू की, लेकिन दिल में पुलिस बनने की इच्छा थी। मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो खो जाते हैं, वह सोचती। सस्पेंस बढ़ता गया जब एक दिन कॉलेज में एक लेक्चरर ने कुंभ मेले की घटनाओं पर बात की। आरुषि ने सोचा, क्या मेरी मां अभी भी मुझे ढूंढ रही है? धीरे धीरे आरुषि की जिंदगी पटरी पर आई। वह यूपीएससी की तैयारी करती, लेकिन रैंक आईपीएस के लिए आई। 2018 में वह आईपीएस ऑफिसर बन गई। ट्रेनिंग के दौरान उसे सख्ती सिखाई गई, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन था। वह सोचती, क्या मेरी मां जीवित है? क्या वह मुझे भूल गई? राजेश और अनीता खुश थे।
लेकिन वे जानते थे कि आरुषि की पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। वह ट्रैफिक और क्राइम ब्रांच में काम करती। दिन रात ड्यूटी, अपराधियों को पकड़ना, लेकिन दिल में मां की तलाश जारी थी। एक दिन एक केस आया, एक बच्चा मेला में खो गया था। आरुषि ने पूरी ताकत लगा दी, बच्चे को ढूंढा, माता पिता से मिलाया। उस पल उसकी आंखें नम हो गईं। काश मुझे भी कोई ऐसा मिलाया होता, वह सोचती। सस्पेंस तब बढ़ा जब एक पुरानी फाइल मिली, 2005 कुंभ मेले की खोई बच्चों की लिस्ट, उसमें उसका नाम था। लेकिन कोई अपडेट नहीं। आरुषि ने चुपके से जांच शुरू की। वह इलाहाबाद गई, पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने बताया, एक सरला देवी नाम की औरत हर साल आती थी, पूछती थी। लेकिन अब शायद नहीं। आरुषि का दिल धड़का। वह सरला देवी का पता ढूंढने लगी। गांव गई, लेकिन सरला वहां से चली गई थी। लोग बताते, गरीबी में भटक रही है, शायद शहर में भिखारी बन गई। आरुषि उदास हो जाती। ड्यूटी में वह और ज्यादा मेहनत करती। एक बार एक गैंगस्टर को पकड़ा, जिसने बच्चों का अपहरण किया था। मीडिया में उसकी तारीफ हुई, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। सपनों में मां का चेहरा आता, धुंधला, लेकिन यादों में जिंदा। अनीता उसे फोन करती, बेटा, अतीत को भूल जा। लेकिन आरुषि कहती, मां, मैं नहीं भूल सकती। साल बीतते गए। 2025 आ गया। आरुषि अब सीनियर आईपीएस थी। प्रयागराज में ट्रांसफर हो गई। कुंभ मेला फिर से लगने वाला था। वह सिक्योरिटी इंचार्ज थी। मन में सस्पेंस था, क्या इस बार कुछ क्लू मिलेगा? आईपीएस स्टोरी का अगला भाग इस रविवार। सब्सक्राइब करें।